दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे ट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। तो इसमें हम देखने वाले हैं योजना से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को, उत्तराखंड की जो योजनाएं हैं, इसके अलावा जनसंख्या से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को दोस्तों हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, उत्तराखंड में मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना की शुरुआत कब शुरू की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 8 अक्टूबर 2020 को। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, उत्तराखंड में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना कब शुरू की गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 28 मई 2020 को। दोस्तों ये 2020 की हैं और इतने पुराने भी एग्जाम में आ सकते हैं, क्योंकि 19 के भी आ सकते हैं कुछ। बाकी पढ़ते रहिए। अगला प्रश्न है जो आपके पास, जो आपने कुछ बनाए होंगे स्पेशली। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड सरकार द्वारा 13 मई 2020 को शुरू किए गए होप कार्यक्रम का संबंध किससे है? तो ये यहाँ पर पूछा गया है। तो ये हो जाएगा युवा रोजगार से। उस समय आया था ये भी मई 2020 में ही। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड ने राज्य की युवा नीति 2011 को कब लागू किया? तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 5 सितंबर 2011 को किया था। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, शिक्षित बेरोजगारों के लिए उत्तराखंड प्रधानमंत्री रोजगार प्लस योजना किस वर्ष से चलाई जा रही है? तो ये चलाई जा रही कब से? 2005 से। उत्तराखंड प्रधानमंत्री रोजगार प्लस योजना। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये कई बार एग्जाम में आ चुका होगा ये प्रश्न, अभी भी आया था कनिष्ठ सहायक में भी अलग तरीके से। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना की घोषणा की गई। तो आप सभी को पता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा, 1 जून 2002 को। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, शिक्षित बेरोजगारों को पर्यटन क्षेत्र में रोजगार देने हेतु वीर चंद्र सिंह पर्यटन रोजगार योजना किस वर्ष लाई गई? तो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली दोस्तों, इसका भी वही अर्थ है, ये हो जाएगा वर्ष 2002 में। अभी सन पूछा है सिर्फ। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, मुख्यमंत्री प्रतिभा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत उत्तराखंड सरकार कितने प्रतिभा संपन्न छात्रों को 50% छात्रवृत्ति प्रदान करेगी? तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 25। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, उत्तराखंड में युवा आंदोलन को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से ग्रामीण युवाओं में किसका गठन किया गया है? तो यहाँ पर पूछा गया, ये हो जाएगा दोस्तों युवक मंगल दल का। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, उत्तराखंड के श्रमिक कल्याण कोष के अंतर्गत प्रत्येक श्रमिकों को प्रति माह पेंशन के तौर पर कितनी राशि दी जाती है? ये हो जाएगा 1000 रुपये। अगला प्रश्न है, ये दोस्तों कई बार एग्जाम में बन चुका प्रश्न, पुराने पेपर में आपने देखा होगा, उत्तराखंड में समान पारिश्रमिक अधिनियम किस वर्ष में लाया गया था? तो 1976 बिल्कुल याद रखिएगा। बाकी उत्तराखंड नहीं भी लगा हो आगे से, तो समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976, इतना याद रख लीजिए। एग्जाम में ये प्रश्न दोस्तों जरूर आता है। तो अब बढ़ते दोस्तों जनसंख्या के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं यहाँ पर। पिछली बार दोस्तों नायब तहसीलदार के प्रश्न में जो पेपर में बना था ये प्रश्न। तो पहला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर हमारा जनसंख्या से, 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के दृष्टिकोण से उत्तराखंड का भारत में कौन सा स्थान है? तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी, 20वां। बाकी आपको यही याद रखना है। बाकी शुरुआत में दोस्तों 2011 लगा हुआ है, यूकेपीएससी ने दोस्तों ये पूछा हुआ है प्रश्न। बाकी जनगणना दोस्तों 2011 के अनुसार ही आपको पढ़नी है, क्योंकि उसी के अनुसार आएगा। बाकी पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तरांचल उत्तराखंड, खैर पुराना प्रश्न है, बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड में देश की आबादी का कितना प्रतिशत निवास करता है? तो बंदी रक्षक में दोस्तों ये पूछा गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 0.83%। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की जनसंख्या कितनी है? दोस्तों यहाँ पर पूछा गया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 करोड़ से ऊपर और 1 करोड़ 30 लाख से कम। तो इस तरह से दोस्तों इसका उत्तर होगा 10 लाख कर नहीं सकते, 1 करोड़ से कम कर नहीं सकते। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ये प्रश्न भी दोस्तों एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, उत्तराखंड राज्य की कुल जनसंख्या। और दोस्तों शुरुआत में देखिए क्या लगा यहाँ पर, जनगणना 2011 के अनुसार। तो ये प्रश्न में लगा हुआ है, इसी के अनुसार आपको बताना है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड राज्य की कुल जनसंख्या है। दोस्तों ये अपर निजी सचिव में भी आया था, कनिष्ठ सहायक में भी आया था और एग्जाम में भी आया था। तो आपको 186,292 यही आपको याद रखना है। पर पहले तक दोस्तों इतने बड़े एग्जाम में अपर निजी सचिव में ऑप्शन देखिए किस तरह के हैं, लेकिन इस बार जो ऑप्शन मिलेंगे बेहद पास के मिलेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर।
अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर कितनी है? तो दशकीय वृद्धि दर पूछा गया है, तो 18.81%, 1881%, ये याद रखिए। तो ये प्रश्न भी एग्जाम में आ चुका है कनिष्ठ सहायक में। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की कितनी प्रतिशत जनसंख्या पर्वतीय भागों में निवास करती है? तो ये हो जाएगा दोस्तों 64.90, 64-90%, लगभग 64%, याद रखिए, इतने से हो जाएगा। बाकी इतने पास में और ऑप्शन कोई नहीं मिलेंगे। अगला प्रश्न है, ऐसा ही में आया हुआ प्रश्न, बाकी यूकेपीएससी में भी आया था ये, आरओ में प्रश्न, वर्ष 2011। अब दोस्तों जो भी प्रश्न है वहां पर शुरुआत में क्या लगा है, वर्ष 2011 या 2011 की जनगणना के अनुसार, तो इस तरह से लगा हुआ है हर प्रश्न में। अनुसार उत्तराखंड में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनपद है, तो बेहद आसान प्रश्न है, तो हरिद्वार है। और सबसे कम जनसंख्या वाला दोस्तों कौन है? इन्हीं ऑप्शन में से 4, चंपावत, रुद्रप्रयाग और हरिद्वार, देहरादून, तो इन्हीं में से सबसे कम जनसंख्या वाला, तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, वर्ष 2011 के अनुसार उत्तराखंड की कुल आबादी का कितना प्रतिशत क्षेत्र गढ़वाल में निवास करता है? तो अब यहाँ पर गढ़वाल में बताना ये हो जाएगा 58.07। अब क्योंकि दोस्तों सबसे ज़्यादा जनसंख्या हरिद्वार में है, फिर देहरादून में है। अब कुमाऊं में बात करें तो अकेले उधम सिंह नगर, फिर नैनीताल, यहाँ थोड़ी ज़्यादा रहती है, बाकी और जनपदों में तो कम कम ही रहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हमारा। अगला प्रश्न है, और अभी तक दोस्तों आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक आपको जरूर से करना है, हो सके तो एक शेयर जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 के अनुसार उत्तराखंड की कुल आबादी का कितना प्रतिशत भाग कुमाऊं में निवास करता है? तो ये कुमाऊं में पूछा गया है। तो बाकी अभी हमने देखा था गढ़वाल में, तो वहाँ से आप घटा लेंगे तो 5807 से, तो ये हो जाएगा दोस्तों, कितना बचेगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ये ऑप्शन नंबर बी, 41.93%। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जिले में किसे शामिल नहीं किया गया है? तो नैनीताल नहीं होगा, बाकी तीनों है, और इन तीनों में 51% जनसंख्या निवास करती है, तो नैनीताल नहीं होगा। अगली बार दोस्तों नैनीताल की जब इस जो ये वाली जनगणना आएगी, तब दोस्तों नैनीताल में भी काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि पिछले 10 सालों में दोस्तों बहुत कुछ, यहाँ भी आपको लगभग की 10 लाख से ऊपर और 12-13 लाख तक, पता नहीं जो भी है वो आंकड़े में पता चलेगा, लेकिन ज़्यादा होगी अगली बार। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य में जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे छोटा जिला, ये प्रश्न भी दोस्तों यूकेपीएससी ने पूछा हुआ है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रुद्रप्रयाग। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में किस जनपद की पुरुष जनसंख्या सबसे अधिक है? अब दोस्तों सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ की है? तो ये है हमारी हरिद्वार की, तो पुरुष भी वही होंगे। तो पटवारी में आया था पिछली बार, पटवारी लेखपाल में 2016 में प्रश्न, तब से अब जाके पेपर होगा पटवारी का 2022 में। अगला प्रश्न है, पिछले दशक में जनसंख्या की दृष्टि से निम्नलिखित में से किस जनपद का क्रम नीचे हो गया है? प्रश्न पिछले दशक में, तो पिछले दशक यानी कि 2001 के अनुसार दोस्तों पूछा गया है, ये हो जाएगा अल्मोड़ा। अगला, उत्तराखंड में निम्न में से किस जनपद की जनसंख्या सबसे कम है? अब इनके हिसाब से बताना आपको। यहाँ पर अभी रुद्रप्रयाग नहीं है, तो रुद्रप्रयाग नहीं है तो हम करेंगे यहाँ पर, क्योंकि चंपावत भी नहीं है, तो ये हो जाएगा हमारा बागेश्वर। बाकी हरिद्वार, देहरादून, पिथौरागढ़ दिए हुए हैं, तो बागेश्वर होगा इसका सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड का सर्वाधिक साक्षरता वाला जनपद है, ये भी वही प्रश्न है, तो ये हो जाएगा सर्वाधिक जनसंख्या, तो ये हो जाएगा हरिद्वार, हमारा ऑप्शन नंबर सी। या अपर निजी सचिव में आया हुआ था ये प्रश्न। अगला है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व है, तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हमारा 189 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व है, फिर अगले पेपर में आया है, तो इनमें से दोस्तों कौन सा उत्तर होगा? कोई नहीं, क्योंकि जनसंख्या घनत्व ये है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ देखिए 189 में। बाकी ये अलग एग्जाम में आया था, ये अलग एग्जाम में आया था, अलग अलग बार पूछे गए प्रश्न। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व के संबंध में उत्तराखंड का भारत में स्थान है, तो यहाँ पर भी 2011 लगा हुआ है, तो 25वां है। पिछली बार दोस्तों बीपीडीओ में प्रश्न बना था। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, उत्तराखंड के किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? उत्तराखंड के किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो ये हो जाएगा हरिद्वार का, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, फिर देहरादून। सबसे कम होगा उत्तरकाशी का। अगला प्रश्न है, किस जनपद का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? ये भी वही है। अब इनमें से बताना है, यहाँ पर हरिद्वार आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो हरिद्वार नहीं है तो देहरादून होगा।
अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड में सबसे कम जनघनत्व वाला जिला है, तो ये हो जाएगा दोस्तों उत्तरकाशी, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस जनपद का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है। अब अलग अलग पेपरों में आए हैं, एक ही पेपर में तो आए नहीं है, रिवीजन के लिए काफी अच्छा ही हो जाएगा। अब इनमें उत्तरकाशी नहीं है तो रुद्रप्रयाग करना है। अब दोस्तों फर्स्ट जनपद तो आपको याद रखना है, उसके साथ ही दूसरा जनपद भी याद रखना है, केवल 2 याद रख लीजिए बहुत है, ज़्यादा उससे ज़्यादा बाहर अभी तक न भारत की जनगणना में प्रश्न आया है ना फिर उत्तराखंड में, ज़्यादा इतना नहीं आएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस जनपद का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। अब इनमें से देख लेते हैं, तो बागेश्वर, चंपावत, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़। अब दोस्तों इनमें आपको लगेगा चंपावत है, जनसंख्या कम है इनकी, रुद्रप्रयाग है, लेकिन नहीं, इसका सही उत्तर दोस्तों पिथौरागढ़। कैसे आपको याद रखना है, सबसे कम जनघनत्व, यहाँ मैप देखा होगा आपने, उत्तरकाशी है, चमोली आएंगे, फिर पिथौरागढ़ आएंगे, फिर पिथौरागढ़ से अंदर को घुस जाइए बागेश्वर, तो इस तरह से है, पहले आएगा पिथौरागढ़ फिर बागेश्वर इन ऑप्शन के हिसाब से, वरना सबसे कम में कौन सा है, तो उत्तरकाशी। अब दोस्तों दशकी वृद्धि दर से प्रश्न है, दशकी वृद्धि दर की दृष्टि से वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश में उत्तराखंड का स्थान है, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, हमारा 15वां, 16, 17, 18, तो 18 होगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में किस अवधि में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई, तो ये आपको बताना है दोस्तों, ये हो जाएगा 1971-81। तो अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, किस अवधि में सबसे कम वृद्धि दर्ज की गई, तो हो जाएगा 1951, 1941-51। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार किस जिले की दशकी वृद्धि दर ऋणात्मक दर्ज की गई, तो कौन कौन से हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों पौड़ी और अल्मोड़ा, यानी कि दोनों हैं, पौड़ी भी है अल्मोड़ा भी है। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार किस जिले की दशकी वृद्धि दर सबसे कम दर्ज की गई, पौड़ी अल्मोड़ा दोनों हैं, तब आपको क्या करना है, पौड़ी करना है, पौड़ी ऑप्शन में ना हो तो अल्मोड़ा कर देना है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, उत्तराखंड राज्य के किस जिले में 2001 से 2011 के दौरान दशकी वृद्धि दर सर्वाधिक रही, तो सर्वाधिक दशकी वृद्धि दर वाला दोस्तों जो जनपद है वो कौन सा है, वो है उधम सिंह नगर, बिल्कुल आपको याद रखना है, उधम सिंह नगर है, बन सकता है एग्जाम में। अगला प्रश्न है, किस जिले में दशकी वृद्धि दर सर्वाधिक रही, अब इनमें से बताना है, अब इन ऑप्शन में से, अभी वहाँ पर उधम सिंह नगर नहीं है, तो इनमें से दोस्तों अगर बात करें पौड़ी, बागेश्वर, अल्मोड़ा, तो नैनीताल, क्योंकि हल्द्वानी में पता है कि आपको सभी जगह से हल्द्वानी में जा रहे हैं। अगला प्रश्न है, ये अच्छा प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम दशकी वृद्धि दर वाले 4 जिले सबसे कम, तो ये भी आपको याद रखना, तो सबसे पहले कौन सा आएगा, बागेश्वर दोस्तों एक ही ऑप्शन में, तो आसानी से आप टिक कर सकते हैं बागेश्वर, फिर टिहरी आएगा, फिर अल्मोड़ा, फिर पौड़ी, तो ये जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, इसका बिल्कुल सटीक उत्तर है। अब दोस्तों लिंगानुपात से प्रश्न है, ये देखिए ग्राम पंचायत विकास अधिकारी में पूछा गया प्रश्न है ये वाला, लिंगानुपात की दृष्टि से उत्तराखंड भारत में किस स्थान पर है, अच्छा क्वेश्चन है, तो ये जाएगा 13वां है। और सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला अभी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य का लिंगानुपात है, दोस्तों समीक्षा अधिकारी में आया था पिछली बार प्रश्न, तो ये हो जाएगा 963, हमारा ऑप्शन नंबर डी। इस बार भी समीक्षा अधिकारी की जो नई भर्ती है आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, अस्थायी जनगणना रिपोर्ट 2011 के अनुसार उत्तराखंड के किस जिले में प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या सर्वाधिक है, तो हो जाएगा अल्मोड़ा, क्योंकि सर्वाधिक लिंगानुपात पूछा है कुल मिलाकर। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किसका लिंगानुपात सर्वाधिक रहा, अब यहाँ पर अल्मोड़ा है नहीं, तो अल्मोड़ा नहीं है तो रुद्रप्रयाग, आप आंख बंद करके कर सकते हैं, अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, बागेश्वर, तो इन्हें जरूर से याद रखिएगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए, रुद्रप्रयाग है। अगला है ये प्रश्न दोस्तों ARO में आया था, जो 2019 में एग्जाम हुआ था, जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से भारत के किस राज्य में लिंगानुपात उत्तराखंड की तुलना में अधिक है, उत्तराखंड से अधिक है, दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हमारा ओडिशा। आगे दोस्तों भारत की जनसंख्या वाली भी वीडियो मैंने दी है, आप प्ले लिस्ट में आकर देख सकते हैं, आपको मिल जाएगी, कुछ दिन पहले दी थी। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किसका लिंगानुपात सबसे कम है, इन ऑप्शन के हिसाब से आपको देखना है। वैसे सबसे कम जो लिंगानुपात वो हरिद्वार है, लेकिन यहाँ पर हरिद्वार है नहीं तो हम करेंगे देहरादून। अब दोस्तों जिसकी सबसे कम है लेकिन वो ऑप्शन में नहीं है, तो अगला भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाले 4 जिले, अब यहाँ पर हम आसानी से कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा जिसकी, ये दोस्तों याद रखना आसान है,
जिनकी सबसे ज़्यादा जनसंख्या है वहीं लिंगानुपात सबसे कम है। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या हरिद्वार की है, फिर देहरादून, उधम सिंह नगर, नैनीताल। तो ऑप्शन नंबर बी। तो ये आसान तरीका है, आप आसान से याद रख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ से हमारे जो प्रश्न शुरू होते हैं वो कौन से शुरू होते हैं, वो होते हैं हमारे साक्षरता से। और उससे पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक आपको जरूर से करना है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता की दृष्टि से उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है। दोस्तों अच्छा प्रश्न है। साक्षरता की दृष्टि से उत्तराखंड का देश में स्थान तो 17वां, महिला साक्षरता में 20वां, पुरुष साक्षरता में 13वां, ये भी याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की साक्षरता, तो उत्तराखंड राज्य की साक्षरता दोस्तों 78 तो है नहीं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 79, वैसे 78 82 इतना याद रखें। तो ये तो है नहीं, बाकी ऑप्शन में आप उसके पास यही है तो इसे आप कर सकते हैं। यूकेपीएससी में आया हुआ था पहले प्रश्न है, तो 78 82 याद रखें। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड की औसत साक्षरता में विगत वर्ष 2001 की अपेक्षा कितनी वृद्धि दर्ज की गई। तो ये अगर पेपर में आता है तो बहुत कम अभ्यर्थी से सही कर पाएंगे जिन्होंने पढ़ा है। तो ये हो जाएगा 7.20। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड की महिला पुरुष साक्षरता में विगत वर्ष 2001 के अनुसार कितनी वृद्धि दर्ज की गई। तो ये पूछा गया है, तो ये जाएगा 10.4 और 4.10। अगला है, बीपीडीओ 2016 में, वीडियो परीक्षा 2016 में आया था, क्योंकि जनगणना दोस्तों 2011 में जब उसके आंकड़े आए तो उसके बाद अभी तक आने में है और अभी भी आएगा ही, अभी भी वही जनगणना चल रही है तो अभी भी आएगा ही। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में महिला साक्षरता प्रतिशत है। तो ये जगह दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हमारा 70, ऑप्शन नंबर डी होगा सटीक उत्तर। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य में न्यूनतम साक्षरता दर, ये पूछा गया है, ये भी समीक्षा अधिकारी में आया हुआ था। तो ये जगह उधम सिंह नगर, फिर हरिद्वार। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के जनपदों में प्रांत के किस जनपद में शिक्षितों का प्रतिशत परसेंटेज में सबसे कम है। तो ये जगह दोस्तों देहरादून में है। अगला है, उत्तराखंड राज्य में जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला। तो ये जगह तो सर्वाधिक साक्षरता देहरादून में है। अपर निजी सचिव में आया हुआ था प्रश्न, ये दोस्तों हाल ही में 2019 में आया हुआ प्रश्न है, कुछ पेपर पहले। उत्तराखंड के निम्न जनपदों को उनकी साक्षरता प्रतिशत 2011 के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ भी दोस्तों आपको वीडियो वाले प्रश्न में, वीडियो के पेपर में इस तरह के क्वेश्चन जरूर देखने को आप मिल सकते हैं, 4-4 वाले इस तरह से। तो पूछा क्या है, साक्षरता 2011 के आरोही क्रम में हमको लगाना है। तो पहले नंबर पर दोस्तों कौन आएगा, इनको बढ़ते क्रम में लगाना। तो सबसे कम उधम सिंह नगर है, नहीं तो हरिद्वार करेंगे, उत्तरकाशी, फिर टिहरी, फिर बागेश्वर। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, इनको बढ़ते क्रम में। तो ये जगह हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सटीक उत्तर है। क्या पता ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, तो याद रख लीजिएगा। अगला है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में पुरुषों की साक्षरता दोस्तों पूछी गई है। तो ये जगह ऑप्शन नंबर डी हमारा 87। महिलाओं की साक्षरता की दृष्टि से उत्तराखंड राज्य का भारत में स्थान, तो ये जगह 20वां, अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था, तो 20वां हो जाएगा, पुरुषों का 13वां होगा। अब दोस्तों ये सुमेलित करना है साक्षरता के अनुसार, यहाँ पर दिया हुआ है जनपद और साक्षरता, वो भी दोस्तों जो टॉप है उनको तो यहाँ पर दिया ही नहीं है। तो नैनीताल की दोस्तों कितनी है, वैसे भी नैनीताल की कितनी है, सबसे ज़्यादा है देहरादून के बाद, तो ये इसका ए का ये सही है। फिर पिथौरागढ़ का है 82-25, ये भी सही है। बागेश्वर का दोस्तों 80-81, ये भी सही है। हरिद्वार का कम है तो ये भी सही है। तो 1 2 3 4 दोस्तों इसका बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पर दोस्तों प्रश्न आते हैं हमारे 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या के प्रश्न, यहाँ से भी अक्सर एग्जाम में बनते हैं प्रश्न। तो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य में 0-6 आयु वर्ग की जनसंख्या प्रतिशत कितनी है। तो जगह 13.44 याद रखिएगा। अगला है, उत्तराखंड राज्य के किस जिले में शिशु की जनसंख्या सबसे कम है। अच्छा प्रश्न दोस्तों, ये हो जाएगा रुद्रप्रयाग में, क्योंकि जनसंख्या कम है तो शिशु भी कम ही होंगे वहाँ। अगला है, उत्तराखंड राज्य में सबसे अधिक शिशु लिंगानुपात किस जिले में है। तो सर्वाधिक लिंगानुपात दोस्तों कहाँ है, तो अल्मोड़ा में। तो शिशु लिंगानुपात भी कहाँ है, तो अल्मोड़ा में है। अगला प्रश्न, उत्तराखंड राज्य 2011 की जनगणना के अनुसार शिशु लिंगानुपात, दोस्तों ये प्रश्न पूछा गया था मार्च में जब एग्जाम हुआ था, तो उसमें प्रश्न आया हुआ था ये। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 890, याद रखिएगा, इसमें भी आ सकता है किसी न किसी शिफ्ट में। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या दोस्तों प्रश्न है,
ये भी अच्छा है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। उत्तराखंड में ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर की प्रतिशतता क्या है? तो ये 10 की ये हो जाएगा 11.52, ऑप्शन नंबर डी होगा सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है उत्तराखंड राज्य में शहरी लिंगानुपात, दोस्तों बन सकता है एग्जाम में, इसे जरूर से याद रखिएगा। तो 884 है शहरी लिंगानुपात, शहरी लिंगानुपात 884 है। अगला है जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत पूछा गया। बाकी दोस्तों उत्तराखंड की ज्यादातर, क्योंकि शहरी जनसंख्या कम है, यहाँ पर देखिए 30, 29, 31, 32 दिया हुआ है, क्योंकि ग्रामीण ज्यादा होगी, अभी उसे भी देखेंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 30.23, बाकी जितना बचा ग्रामीण, एक भी याद रह जाए तो काम हो जाएगा। अगला प्रश्न है जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से उत्तराखंड के किस जिले की नगरीय जनसंख्या निम्न है? इनमें से, इन ऑप्शन से, तो इसमें से कौन होगा दोस्तों? ये हो जाएगा रुद्रप्रयाग। तो अगला प्रश्न है उत्तराखंड में नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर कितने प्रतिशत है? तो दोस्तों ये पूछा गया है, तो कितने प्रतिशत है? ये हो जाएगा 4.5 है। अगला है जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड में ग्रामीण जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो अभी आया था तो 69.77, तो इतना ही होगा, क्योंकि बाकी अभी हम देख चुके हैं शहरी कितना था, तो बाकी बचा, ये हो जाएगा हमारा ग्रामीण जनसंख्या। अगला प्रश्न है उत्तराखंड राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में औसत साक्षरता दर कितनी है? ये दोस्तों अच्छा प्रश्न है, ये बन सकता है किसी एग्जाम में। तो 76.31%, 76-31%, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में सबसे कम नगरीकृत जिला कौन सा है? तो ये भी बन सकता है, ये हो जाएगा बागेश्वर। अगला प्रश्न है उत्तराखंड राज्य के किस जिले में सर्वाधिक गांव है? तो सर्वाधिक गांव दोस्तों कौन सा होगा इनमें से? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी पौड़ी में है। सर्वाधिक वीडियो की पोस्टिंग है तो पौड़ी में है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस एक नगर की जनसंख्या 1 लाख से अधिक है? तो ये लगभग दोस्तों इनमें से तो सभी की है, ऑप्शन नंबर डी। अब दोस्तों ये यहाँ पर दी हुई धर्म आधारित जनगणना, तो कुछ प्रश्न इन्हें भी देख लेते हैं, ज्यादा नहीं। उत्तराखंड में सर्वाधिक आबादी किस धर्म के मानने वाले हैं? तो ये यहाँ पर पूछा गया, तो कौन से हैं? सभी को बताया, ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर, हिंदू। उत्तराखंड में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर किस धर्म की रही? ये अच्छा प्रश्न है, तो ये जगह ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से तो मुस्लिम हो जाएगा सटीक उत्तर। तो बढ़ते हैं आगे। उत्तराखंड में किस धर्म में न्यूनतम लिंगानुपात पाया जाता है? तो ये यहाँ पर दोस्तों पूछा गया है, यहाँ पर सिख, हिंदू, जैन, बौद्ध, तो ये हो जाएगा इनमें से ऑप्शन के हिसाब से बौद्ध इसका सटीक उत्तर है। अब दोस्तों देख लेते हैं उत्तराखंड में अनुसूचित जाति जनगणना 2011 के अनुसार, यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना रहती है। उत्तराखंड राज्य में निम्नलिखित जाति, उत्तराखंड राज्य में अनुसूचित जाति की कुल जनसंख्या प्रतिशत कितना है? तो ये यहाँ पर पूछा गया है, तो हो जाएगा 18.8, ऑप्शन सी। ये देखिए ये आरओ प्रश्न में आया हुआ है 2011 में। 2011 की जनगणना अनुसूचित जनजाति का उच्चतम प्रतिशत दर्ज किया गया, तो कौन सा उत्तर करेंगे आप? उधम सिंह नगर करेंगे, क्योंकि वहाँ थारू रहती है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड राज्य के किस जिले में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या सबसे कम है? दोस्तों ये हो जाएगा चंपावत में है, याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, बन सकता है। उत्तराखंड राज्य में अनुसूचित जाति यानी कि दोस्तों एससी की साक्षरता कितनी है? बन सकता है ना एग्जाम में, बिल्कुल बनेगा, तो 74.4, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला है, तो कौन सा होगा? तो दोस्तों ये हो जाएगा हमारा इन ऑप्शन के हिसाब से उधम सिंह नगर। अगला प्रश्न है उत्तराखंड राज्य के किस जिले में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या सबसे कम पाई जाती है? तो कौन सा होगा? तो होगा रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग इसका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर सी। अगला है उत्तराखंड राज्य में अनुसूचित जनजाति की औसत साक्षरता दर, अनुसूचित जनजाति यानी कि दोस्तों एसटी, अभी हमने एससी का देखा था, तो हम देख रहे हैं एसटी का, ये हो जाएगा 73.9। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा उत्तराखंड राज्य में अनुसूचित जनजाति की महिला साक्षरता दर कितनी है? दोस्तों ये पूछा गया है, तो ये हो जाएगा 62.5, तो ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों इसमें हमने देखे लगभग 85 महत्वपूर्ण प्रश्नों को, लगभग 90 प्रश्न हमने देखे इसमें। और उससे पहले दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके जरूर जाना है। तो मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में।